हेलो स्टूडेंट, आज मैं शुरू करने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए इसका पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय दिया रहता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, और इससे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंस या फॉर, फिर अंत में हम समय की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा होगा। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं उसी नियम के आधार पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है नियम में, तो हम पहले ही लिख लेंगे सब्जेक्ट, यानी ही विल हैव बीन। फिर वर्ब लिखा जाएगा, तो वर्ब है जाना यानी गो, और इसमें ING लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, गोइंग टू स्कूल। और अब सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर के लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विल लगेगा। सिंस या फॉर में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days। आइए दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आइए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अंत में हम समय लिखते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका अनुवाद करते हैं। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब यह अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 days, ठीक है। दूसरा एग्जांपल करते हैं। वी के साथ शैल हैव लगेगा, शैल नॉट, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, नॉट हैव बीन रीडिंग क्या है, हिंदी, ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है तो हिंदी लिख लेंगे। उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस दिसंबर, ठीक। अब हम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो उसका हम क्या रूल बनाएंगे,
तो सबसे पहले विल या सेल, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी लगा देंगे और फिर क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखते हैं। आइए अगला हम रूल नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा रूल हम देखते हैं, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी जो शब्द प्रश्नवाचक वाला बीच में है पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखेंगे। अब आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे? तो हम प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो हम रूल नंबर 1 के हिसाब से करेंगे, तो विल या सेल इसमें लग जाएगा विल। ठीक है, विल यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर, अनिश्चित समय है, फॉर 2 hours। ठीक, अब हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। हम 3 अप्रैल से विद्यालय क्यों जा रहे होंगे? तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, यानी पहले वाई, सेल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 3 अप्रैल। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 देखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे वर्ब और उसमें आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर और अंत में हम समय की अंग्रेजी लिखते हैं। रूल नंबर दूसरे में क्या होगा, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल या सेल के पहले ही हम क्या लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होगे? तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 के हिसाब से विल या सेल का प्रयोग करेंगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। तो अनिश्चित समय है तो हम फॉर लिखेंगे, फॉर 2 hours। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द किस में है। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हम रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, क्या हो जाएगा व्हाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे
रूल नंबर 2, विल या शैल, तो व्हाई शैल वी नॉट हैव बीन, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, गोइंग, गोइंग टू स्कूल। अब सिंस या फॉर में सिंस हो जाएगा, सिंस अप्रैल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह वाक्य भी कंप्लीट होता है। तो अब टेंस का लगभग हर पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस तरह से हम सारे रूल को याद कर लेंगे और उसी से हम नियम को लेते हुए ट्रांसलेशन करेंगे और हमारा कहीं गलती नहीं होगा। तो आज टेंस समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल जाए।